नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गरीब बालक और भगवान श्री गणेश की वो अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक कथा, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू और मन में अपार श्रद्धा जाग उठेगी। ये कहानी है एक ऐसे नन्हे बालक की जिसके पास चढ़ाने के लिए न तो सोने के आभूषण थे और न ही 56 भोग के पकवान थे, लेकिन उसके पास था तो केवल अपनी फटी झोली में छिपा हुआ अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे कि कैसे एक गरीब बालक की निस्वार्थ पुकार सुनकर विघ्नहर्ता स्वयं धरती पर उतर आए और कैसे उन्होंने उस बालक के जीवन के अंधकार को मिटाकर उसे रिद्धि सिद्धि के आशीर्वाद से मालामाल कर दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर कभी भी अमीर या गरीब का भेद नहीं करते, वे तो केवल प्रेम और श्रद्धा के भूखे होते हैं। तो चलिए पूरी श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं आज की ये हृदय स्पर्शी कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन और अनाथ बालक एक छोटे से गांव की सीमा पर स्थित एक जर्जर और टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी बूढ़ी और अंधी दादी के साथ रहता था। उस बालक का नाम माधव था और उसके जीवन में घोर दरिद्रता के सिवा कुछ नहीं था। माधव के माता पिता एक महामारी में उसे अकेला छोड़कर परलोक सिधार गए थे और तब से उसकी बूढ़ी दादी ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। माधव दिन भर नंगे पांव तपती धूप और कपकपाती ठंड में जंगल जंगल भटकता था ताकि सूखी लकड़ियां और कुछ जंगली फल एकत्र कर सके, जिन्हें वो पास के नगर के बाजार में बेचकर 2 मुट्ठी अनाज और अपनी दादी की आंखों की दवा जुटा पाता था। उस बालक के फटे हुए वस्त्र और कमजोर शरीर को देखकर नगर के अमीर लोग उसे दुत्कार देते थे और कभी-कभी तो उसे मंदिर की सीढ़ियों से भी भगा दिया जाता था। लेकिन माधव के भीतर एक ऐसी ज्योति जल रही थी जिसे दुनिया की कोई भी गरीबी नहीं बुझा सकती थी। वो ज्योति थी भगवान श्री गणेश के प्रति उसकी निश्चल और अटूट भक्ति। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर भगवान गणेश का एक बहुत ही प्राचीन और खंडित मंदिर था, जहां की मूर्तियां धूल से ढकी थीं और वहां कोई भी पूजा अर्चना करने नहीं जाता था। माधव रोज सुबह सूर्योदय से पहले उस मंदिर में पहुंचता और अपनी फटी हुई कमीज के एक टुकड़े से बड़े ही प्रेम और ममता के साथ भगवान की प्रतिमा को साफ करता था। वो पास के बहते झरने से जल लाता और अपने छोटे छोटे हाथों से भगवान का अभिषेक करता था। उसके पास चढ़ाने के लिए न तो सोने के आभूषण थे, न रेशमी वस्त्र और न ही 56 भोग के मोदक। वो केवल रास्ते में खिले हुए बेलपत्र और दूर्वा की घास तोड़कर लाता और बड़े गर्व से भगवान के चरणों में अर्पित करता था। वो घंटों तक उस पत्थर की मूर्ति के सामने बैठकर अपनी सारी व्यथा सुनाता और कहता कि हे गजानन, मेरी दादी बहुत बीमार है और आज घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप हमें कभी भूखा नहीं सोने देंगे। एक बार उस पूरे राज्य में भीषण अकाल पड़ा और वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। नदियां सूख गईं और खेतों की हरियाली राख बन गई। माधव की लकड़ियां बिकना बंद हो गईं क्योंकि लोगों के पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं थे। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व नजदीक था और पूरे नगर के धनी सेठों ने बड़े बड़े पंडाल सजाए थे, जहां सोने की मूर्तियां और चांदी के थालों में मेवे चढ़ाए जा रहे थे। माधव अपनी अंधी दादी को भूख से तड़पते देख फूट फूट कर रोने लगा। उसकी दादी ने कांपते हाथों से माधव को छुआ और कहा कि बेटा, आज गणेश जी का जन्मदिन है, जा और उनसे हमारे लिए प्रार्थना कर। माधव दौड़ता हुआ उसी पहाड़ी वाले मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि वहां भी धूल जम गई है। उसने रोते हुए मंदिर की सफाई की और भगवान के चरणों में गिरकर चित्कार करने लगा। उसने अपनी झोली फैला दी और बोला कि हे विघ्नहर्ता, लोग कहते हैं कि आप दुखों को हरने वाले हैं, पर क्या मेरी गरीबी आपके चरणों तक नहीं पहुंचती? क्या आप केवल अमीरों के चढ़ावे से प्रसन्न होते हैं? आज मेरी दादी भूख से मर रही है और मेरे पास आपको देने के लिए एक फूल तक नहीं है। माधव की आंखों से टप टप गिरते आंसू भगवान के पत्थर के चरणों को भिगो रहे थे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। पूरे मंदिर में एक अलौकिक सुगंध फैल गई और एक नन्हा तेजस्वी बालक, जिसके मस्तक पर सिंदूर का तिलक था और जिसने पीतांबर धारण किया हुआ था, वो हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की हंडिया लिए प्रकट हुआ। उस दिव्य बालक ने माधव के सिर पर हाथ रखा और कहा कि मित्र, तुम क्यों विलाप करते हो? जो प्रेम तुमने मुझे दिया है वो इन सेठों के सोने चांदी से कहीं बढ़कर है। लो ये हंडिया पकड़ो, इसमें एक छोटा सा मोदक है, इसे अपनी दादी को खिला देना और जो भी शेष बचे उसे अपने घर की दहलीज पर छिड़क देना।
माधव ने उस नन्हे दिव्य बालक की आंखों में एक अद्भुत करुणा देखी और उसे धन्यवाद देकर घर की ओर भागा। चमत्कार ये हुआ कि मोदक का मात्र एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में जाते ही दादी की आंखों की रोशनी वापस आ गई और वो एक नव युवती की तरह स्वस्थ होकर खड़ी हो गई। माधव ने जैसे ही उस हंडिया का बचा हुआ जल और अन्न अपनी दहलीज पर छिड़का, देखते ही देखते उसकी वो टूटी झोपड़ी एक भव्य स्वर्ण महल में परिवर्तित हो गई और उसके आंगन में लगे सूखे पेड़ हरे भरे होकर फलों से लद गए। नगर के अभिमानी सेठ ये चमत्कार देखकर दंग रह गए और दौड़े हुए माधव के पास आए। तभी आकाश में शंखनाद हुआ और स्वयं भगवान गणेश अपने चतुर्भुज रूप में मूषक पर सवार होकर प्रकट हुए। उन्होंने माधव को अपनी गोद में उठा लिया और पूरी सभा के सामने कहा कि सुनो संसार के लोगों, भगवान कभी भी धन के भूखे नहीं होते। वे तो केवल भक्त के शुद्ध हृदय की पुकार और उसकी सच्ची श्रद्धा के भूखे होते हैं। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर प्रभु की शरण में आता है, उसके सारे विघ्न में स्वयं हर लेता हूँ। माधव ने उस दिन से नगर में अन्न क्षेत्र खुलवाया, जहाँ कोई भी कभी भूखा नहीं रहा, और उसने उस पहाड़ी वाले मंदिर को दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर बनवाया। ये महाकथा हमें ये परम सत्य सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा में वो शक्ति है जो स्वयं परमात्मा को स्वर्ग छोड़कर एक गरीब की झोपड़ी में आने पर विवश कर सकती है। जो भी मनुष्य इस कथा को पूर्ण विश्वास के साथ सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के समस्त दरिद्र और संकट जड़ से समाप्त हो जाते हैं और उसे रिद्धि सिद्धि के साथ साथ सुख शांति का स्थायी वरदान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी एक गरीब बालक और भगवान श्री गणेश की वो अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक महाकथा, जिसे सुनकर हमें ये अमूल्य सीख मिलती है कि ईश्वर कभी भी सोने चांदी के आभूषणों या 56 भोग के पकवानों के भूखे नहीं होते। वे तो केवल भक्त के शुद्ध हृदय की पुकार और उसकी सच्ची श्रद्धा के भूखे होते हैं। माधव की इस अटूट भक्ति ने हमें सिखाया कि जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और गरीबी का अंधेरा हमें घेर लेता है, तब केवल विघ्नहर्ता की शरण ही हमें नया जीवन और प्रकाश दिखा सकती है। हम आशा करते हैं कि भगवान गणाजन की ये पावन कथा आपके जीवन के सभी कष्टों और दुखों को हर लेगी और आपके घर में सुख शांति व रिद्धि सिद्धि का स्थायी वास होगा। यदि आपको ये कथा हृदय स्पर्शी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी प्रभु की इस महिमा को जान सकें। और कमेंट्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए पूरे विश्वास के साथ गणपति बप्पा मोरया लिखना न भूलें। ऐसी ही अन्य दिव्य और कल्याणकारी कथाओं के लिए हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। तब तक के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद और जय श्री गणेश।